और मसला भी है कि जब हमें गुस्सा आया है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी के साथ हुँ, क्लैश चल रहा है तो हम हुँ, दिल में रखेंगे, हुँ, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, रखते रहेंगे, एक दफ़ा ही हमारा गुस्सा आउटबर्स्ट हो निकलता है। जाता है, हाँ। एक दफ़ा बिल्कुल ऐसे एक निकलता ही है, वो दफ़ा जो एक निकलता है। दफ़ा गुस्सा निकलता है वो आपको भी पता है कि उस हुँ, प्रेसिंग ऑफ इमोशन अंदर स्प्रिंग फॉर्मूला कि वो किस तरह से पुश अप करता है। जितना एक्सप्रेस करो, उतना उतना पुशअप ज़्यादा करेगा, हाँ। इमोशंस, और वो इमोशंस सारे आएँगे। इमोशंस नेगेटिव निकलते हैं फिर। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने इतने हाँ, सालों से कुछ नहीं किया। हुँ, वो जब सारा एक दफ़ा में इकट्ठा हो जाता है ना, वो हुँ, मसला है। समझ तो गए। मैं हमेशा कपल्स को एक सजेशन देती हूँ कि गो आउट वंस अ हुँ, वीक, हुँ, ठीक है? जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस वीक की, हुँ, ख़वातीन को भी चाहिए वो 15 साल, 20 साल पुरानी बात ना करें। उस हुँ, वीक में अगर कोई अनकम्फर्टेबिलिटी आपने शो की है, आप उधर तक बात रखें वहाँ कि तक ये रखें, बिल्कुल बात हुई ऐसे ही। है, नाउ वी हुँ, नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन, हुँ, ठीक है? कम टू द सॉल्यूशन बिल्कुल। आप जब बात वहीं तक रखते हैं ना, पैच वहीं तक रखते हैं, तो वो हुँ, पैच को सॉर्ट आउट करना बहुत ईज़ी होता है। हुँ, सड़क है हुँ, ना, हाँ, जहाँ से टूटी है वहीं से उसको मुरम्मत किया जाए तो वो ठीक रहती है। हुँ, सारी सड़क को दोबारा से खोदा जाए, दोबारा से मुरम्मत किया जाए, फिर नहीं होती है। फिर तो उसको मुश्किल सालों है, लग 2 जाते हैं। साल लग जाते हैं। तो अब बेहतर है कि जितनी बात है आप उतनी हुँ, रखो और उतनी बात पे ही आप लोग सॉल्यूशन जो है वो डिस्कशन करें। डिसाइड करो। हुँ, और जो लड़के-लड़कियाँ ये सोच रहे होते हैं कि इमोशनली हुँ, अटैच्ड हैं इस बंदे के साथ तो हमारी ज़िंदगी भी गुज़र जाएगी, लाज़मी नहीं है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज़ वेल। हुँ, ठीक है, उसमें आप कई दफ़ा लव बॉम्बिंग हो रही होती है आपके ऊपर, हुँ, ये भी बहुत फैक्टर हुँ, है, बिल्कुल ऐसे ही जो है। हुँ, आजकल चल रहा है। हुँ, ठीक है, कई दफ़ा आपके ऐसे एंग्ज़ायटी के इश्यूज़ होते हैं जो आप अपने हस्बैंड को नहीं बता सकते या हस्बैंड आपको नहीं हुँ, बता शेयर सकता। नहीं कर सकते बिल्कुल। तो ये अनकम्फर्टेबल हुँ, कन्वर्सेशंस नहीं करेंगे तो हुँ। वहीं पे खड़े रहेंगे हम लोग। अच्छा इस उसमें ना एक जो सबसे ज़्यादा सजेस्टेड होती है ना हमारी तरफ से जो हम लोग मैं भी पर्सनली दे रही हूँ, असर्टिवनेस ट्रेनिंग दे रही हूँ। उसमें ये है कि ट्राई टू से नो विदाउट बीइंग एग्रेसिव। ठीक यस। है, हर एक पर्सन का राइट है कि वो अपने जो उसकी एक्सप्रेस कर सकता है, जो उसके अंदर है, जो उसकी विशेज़ है वो एक्सप्रेस करे। हुँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं है कि बिल्कुल ही हम दबा दें कि जी वाइफ़ कुछ बोले ही ना। हुँ, ना हस्बैंड के ऊपर ये बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले तो ना आप यू स्टेटमेंट की बजाय ना आई स्टेटमेंट से बात यस, करें। यस। कि अपने ऊपर थोड़ा-सा ब्लेम देने की कोशिश करें कि आई फ़ील लाइक दिस। आप नहीं कि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी वज़ह से ये हुआ। हुँ, मुझे ऐसा अच्छा फ़ील होता है अगर आप थोड़ा-सा इस तरह से कर लेते तो। तो हुँ। मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन ही इतनी हार्श हो गई है कि अगला बंदा मिनटों सेकंडों में ट्रिगर होता है। और एंड ये दे गो इन द सेल्फ पिटी थिंग, हाँ, राइट। यू नो वो सेल्फ हुँ, पिटी में चले जाते हैं फिर। सेल्फ मोस्टली पिटी में। हस्बैंड्स जाते हैं सेल्फ पिटी में। हुँ, दैट वी आर नॉट डूइंग इट, नाउ वी स्टार्ट गोइंग टू गिव द साइलेंट ट्रीटमेंट टू द अदर पर्सन। हुँ, मोस्टली गुस्से के बाद एक खामोशी का फेस आता है आता है हस्बैंड की बिल्कुल। तरफ से, हस्बैंड के और साथ वो है बिल्कुल। सेल्फ पिटी का ही एक फेस होता है, हुँ, ठीक है? बिल्कुल और वो ऐसे। लड़कियों को समझ नहीं आ रही होती। हुँ, सो इस सारी सिनेरियो के अंदर जो बच्चे हुँ, सफ़र कर रहे होते हैं हमारे, जो पेरेंटिंग सफ़र करती है, हुँ, आपके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स चले गए, अब जो पेरेंटिंग है वहाँ पे आके आप लोग ये सोचते हो कि इसकी ज़िम्मेदारी है और मेरी तो इससे लड़ाई हुई हुई है, ये हुँ, इसकी ज़िम्मेदारी है। हुँ, वो 1 दिन हो या 2 दिन हो, आपका बच्चा उस दिन में स्ट्रेस ले लेता है बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पे एक हुँ, सोच कायम कर लेता है कि अच्छा मेरे पेरेंट्स से तो हुँ, लड़ाई होती रहती है, मुझे खुद ही कुछ करना है। हुँ। आपका ये तो बच्चा अपने अगर, प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकते हैं, तो हाँ, ये मेरे क्या करेंगे? इमोशनली अगर इमोशनल आपका अटैच हो बच्चा जाएगा। इंडिपेंडेंट हो गया है देन सॉरी, आप हुँ, कुछ भी कर लो, आप उसके लिए वो मुकाम नहीं हासिल कर सकते। नहीं कर सकते और बिल्कुल। पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही अभी भी। हुँ, हालाँकि ये बहुत जल्दी हो जानी चाहिए स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे हैं और लगातार आपकी फाइट्स चल रही हैं, एक-दूसरे को अब्यूज़ कर रहे हैं। रिस्पेक्ट जो है ना वो ये नहीं कि आप अपने पापा की रिस्पेक्ट करो, कभी आप बच्चों को नहीं कहेंगे। आप जिस तरह उनको ट्रीट करेंगे ना बच्चा वहाँ से चीज़ों को पिक करेगा। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चा भी उसी पैटर्न को, उसी टोन को अपनाएगा। हुँ। अगर हम बच्चे से कहते हैं ना कि खुद जो है हमने अमल नहीं करना, दूसरों को जो है हम करते बच्चा फिरेंगे वही तो पिक बच्चा करता है करें जो आप पिकअप कर रहे हो। जो आप कर वो रहे हैं, आपके बिल्कुल। वर्ड्स के ऊपर नहीं, आपके एक्शंस के ऊपर पिक एक्शन करता के है ऊपर सब जाता है, सब बिल्कुल चीज़ें ऐसे पिक ही कर है। रहा होता है। हुँ, तो तो अब ये माशाल्लाह से मेरी बच्ची जो है वो प्री टीन्स में है, वो 12 इयर्स ओल्ड है, उसकी थिंकिंग टोटली ट्रांसफॉर्म हो रही है हुँ, एंड आई एम सीइंग दैट। हुँ, शी रिसेंटली डिस्कवर्ड एंग्जायटी, शी हुँ, रिसेंटली डिस्कवर्ड द फियर एलिमेंट, इमोशन हुँ, ऑफ फियर, हुँ, क्योंकि फियर आपका बचपन में पैदा तो नहीं होता, वो तो आप बाद हुँ, में बाद होता है। में तो होता द है। फियर ऑफ डार्कनेस, द फियर हुँ, ऑफ यू नो हुँ, नाइट, ये हुँ, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो उसने सेकेंडरी चीज़ें डिस्कवर हैं करना शुरू कर दी डेफ़िनिटली। हैं। हुँ, तो इस डिस्कवरी के अंदर उसकी थोड़ी हेल्प करना कि किस तरह से वो डिस्कवर करे अपने इमोशंस को, एंग्जायटी को उसने हुँ, डिस्कवर किया था तो हमने पूरा प्रॉपर चैनलाइज़ किया था उसको। हुँ, हुँ, इस तरह से कि शी स्टार्ट सेइंग कि मेरी हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जब पेपर मुझे आता है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। हुँ, तो मैं उसको कहा बेटा दिस इज़ एंग्जायटी हुँ, हुँ, एंड यू हैव टू रीड अ आर्टिकल। आपको पता है पेरेंटिंग क्लब के ऊपर एक आर्टिकल है, पेरेंट्स एमडी के ऊपर एक आर्टिकल है, वहाँ से मैंने हुँ, उसको आर्टिकल पढ़ के दिया
कि एग्जाइटी होती है, पे एग्जामिनेशन की एग्जाइटी हो जाती है बच्चों को कई दफ़ा, उनको बिल्कुल समझ नहीं सही। आती कि है क्या, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है, उसको हम्म समझ नहीं आ रही थी, तो आई फिगर इट आउट। ठीक है, और हम दोनों ने जब मिलकर इसके ऊपर काम किया, और माशाल्लाह से कुछ बच्चे होते हैं उनको खुद से सीखने का बड़ा शौक होता है, तो मेरे दोनों बच्चों में ये फर्स्ट हो चीज़ है, जाते हैं। हम्म क्योंकि बुक रीडिंग का उनको शुरू से है, हम्म दे आर मोर इनटू बुक रीडिंग। मतलब हम्म मैं शायद ही आपको बता सकूँ कि मेरा ख्याल से कोई थाउजेंड्स ऑफ बुक्स इन्होंने पढ़ भी ली हैं इस एज में। गुड। सो नाउ डेज वो हाइपर फोकस पढ़ रही है, पहले उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ा था, हम्म ये वो बुक्स हैं जो अब हमने आके पढ़ी हैं, अब पढ़े लिखे। तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हमसे बहुत आगे है। डिजिटल पेरेंटिंग वाली बात आ गई ना हाँ, यहाँ पे, कि देखिए हमारे पास वो चीज़ें नहीं थी, अब बच्चा जो कर रहा है अब वो अपने अकॉर्डिंगली अब चीज़ें बच्चा पिक हमें कर खुद रहे हैं, सिखा रहा हमें होता है सिखा रहा होता है। कि आप यहाँ पे गलत हैं, हम्म और हमें बच्चों की सुननी भी चाहिए। अगर हमारे जो जेन अल्फा है ये तो टोटली डिपेंड कर रहे हैं उस डिजिटलाइजेशन के ऊपर ना, हाँ, और वो वहाँ से वो हर चीज़ें सीख रहे हैं चीज़ जो अब जाके हम सीख रहे हैं। हर चीज़ चैट जीपीटी कर लेंगे, हम्म ठीक है, हर चीज़ हमें बताएंगे कैसे हुआ है। हम्म उनको पता है कि ये मैनिपुलेशन है, मैंने अपने बच्चों को मैनिपुलेशन का 7 इयर्स की एज से बताना शुरू कर दिया था कि व्हाट इज़ हम्म मैनिपुलेशन हम्म एंड हाउ समबडी कैन मैनिपुलेट यू। तो वो तो मेरी मैनिपुलेशन भी नहीं सुनते, कुछ ज़्यादा सीख लिया ना कुछ उन्होंने ज़्यादा सीख सीख लिया, और लिया। यहाँ पे आके मैं कहती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा सिखा दी उनको। हम्म तो ये छोटी छोटी फैक्टर्स हैं जो हमें बच्चों को सिखाने बहुत ज़रूरी हैं, और उनको हम्म इस बबल से निकाल दें कि दुनिया बहुत अच्छी है, बड़ा है, सारा कुछ परफेक्ट चल रहा है। हम्म ठीक है, नहीं है परफेक्ट। हम्म उनको हमें सॉल्यूशंस देने हैं, उन्हें हमें बताना है कि देखिए सब कुछ हो सकता है, हो भी रहा है, उसमें अपने आप को कैसे स्टेबल रखना है।